नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। देश की आवाज हमारा वो खास कार्यक्रम जिसके जरिए से आप और हम बनते हैं देश की आवाज। आप अपने जो हमारे सवाल रहते हैं उस पर अपनी राय देते हैं और इसी के साथ ही देश के उन मुद्दों पर अपने विचार को देश के सामने रखते हैं। तो आज के सवाल दिखाते हैं आपको कि आखिरकार भारत सरकार का गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार की तरफ से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। क्या पहले अपनी कमी पूरी करने का अधिकार भारत को नहीं? क्योंकि इस मामले को लेकर अब दुनिया भर के देश भारत की तरफ निगाहें टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्या निर्यात पर रोक लगाने से कीमतों पर कंट्रोल होगा? क्या लगातार अनाज की जो पैदावार कम हो रही है, क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है? भारत के फैसले का G7 में क्यों विरोध हो रहा है? G7 जो देश है उसमें भारत सरकार के इस फैसले का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन भी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब यूक्रेन में भी जो मौजूदा हालात है उसके बाद भारत एक जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का, अब इस मामले में भी जो भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि देश में गेहूं का संकट देखने को मिल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें भी कमी पड़ती हुई इसकी नजर आ रही है। लेकिन भारत सरकार का गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कितना सही है, इस पर अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों है? सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कदम उठाया है। इस साल गेहूं की पैदावार भारत में कम हुई है। लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि गेहूं की पैदावार कम हुई है और ऐसे में सबसे पहले अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि भारत हमेशा से ही, फिर चाहे बात वैक्सीन की हो या अन्य बातें हो, भारत दुनिया की मदद के लिए हमेशा हाथ हमने आगे बढ़ाया है। सरकार ने देश में गेहूं और आटे को देखते हुए यह कदम उठाया है। इस साल गेहूं की पैदावार भारत में कम हुई है। गेहूं और आटे की कीमत जो बढ़ रही है उसे काबू में करने के लिए इसको कदम उठाया गया है। इसका मुख्य कारण पिछले सालों की तुलना में गर्मी ज्यादा पड़ना है, जिसकी वजह से इस बार यह पैदावार कम हुई है। महंगाई के आंकड़े ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया है। महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। लोग अनाज का भंडारण ना करें, इसलिए निर्यात पर रोक लगाई गई है। अनाज भंडारण भी देखने को मिलता है, ऐसे में वो ना हो, इसलिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। अब कितनी कम इस बार की पैदावार हुई है वो आपको बता देते हैं। इस बार केंद्र ने गेहूं का उत्पादन 11.13 करोड़ टन की उम्मीद की थी। बेमौसम मार की वजह से उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन से भी कम रह सकता है। देखिए, ये जो आंकड़े लगाए गए थे, जो आकलन था, उससे भी कम। सरकारी एजेंसियों की गेहूं खरीद इस साल घटकर 1.8 करोड़ टन पर आ गई है। यह पैदावार बीते 15 सालों में सबसे कम है। भारत जो गेहूं एक्सपोर्ट करता है, दुनिया की थाली तक जो आटा पहुंचता है, उसमें भारत की अहम भूमिका रहती है। 2021-22 में कुल 4.33 करोड़ की ये खरीद हुई थी। 2021-22 में कुल 4.33 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भारत के प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। अभी भी यह देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया के मार्केट में ब्रेड, केक से लेकर नूडल्स और पास्ता तक हर चीज की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। भारत के बैन से उन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे कई देश, श्रीलंका, यूक्रेन, कई ऐसे देश हैं जहां अभी फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है। कांगो, अफगानिस्तान और कई और नाम हैं जहां पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन पर यह असर पड़ता हुआ नजर आएगा। कांगो है, इसमें अफगानिस्तान, इथोपिया, सीरिया, सूडान, पाकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, ये जो अभी लगातार गेहूं के जो एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है भारत सरकार की तरफ से, इस पर अब जानकारों का कहना है कि रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि देश में गेहूं का संकट हो गया है। दावा यह किया जा रहा है कि योजनाओं के लिए भी गेहूं कम पड़ने की आशंका है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी यह दावा है। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि भारत गेहूं का एक्सपोर्ट करके दुनिया भर का पेट भर रहा है और फिर अचानक 2 दिन पहले गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई, इसलिए इसे गेहूं के संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी समझा जा सकता है कि भारत किस तरीके से दुनिया भर के लोगों तक उनकी थाली में
जो रोटी पहुंचती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण योगदान भारत का ही रहता है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस दिशा में। लेकिन क्योंकि स्थिति अभी बिल्कुल भी सामान्य नजर नहीं आ रही, इस दिशा में भारत सरकार ने कदम उठाया। अब सवाल इस तरीके के उठ रहे हैं कि क्या गेहूं के कम उत्पादन का अनुमान लगाने में भी देरी हो गई? क्या गेहूं की सरकारी खरीद करने में तेजी नहीं दिखाई गई? अगर देखा जाए तो जनवरी 2010 के बाद आटे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, जो हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि आटे की कीमत, ब्रेड की कीमत, ये लगातार जो आटे की कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 9 मई को देश में 1 किलो आटे की औसत कीमत 32 रुपए 91 पैसे रही। अकेले एक साल में ही 1 किलो आटे की कीमत 4 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई समेत कई जगहों पर 1 किलो आटा 49 रुपए किलो तक पहुंचने का दावा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश में गेहूं और आटे की कीमत कंट्रोल करने के मकसद से इस पर फैसला लिया गया है कि कम से कम जो लोगों की थाली तक जो मुख्य चीज है वो उन्हें बराबर मिल सके, वो कम से कम देशवासियों को किसी प्रकार की उसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस दिशा में यह कदम उठाया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि हरियाणा जो कि बहुत बड़ा उत्पादक इसका रहा है, वहां पर भी इस बार कहीं ना कहीं खरीद कम देखी गई। लेकिन अब वापस से हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि वापस से खरीद चालू की जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। ज़्यादा है और एमएसपी से ज़्यादा बेचना चाहते हैं किसान। हमारा तो ये है कि अगर कोई बेचना चाहे एमएसपी पे, हमने मंडियां दोबारा चालू कर दी हैं और जो कि किसान बेचेगा उसके खरीदेंगे। गेहूँ का भाव ज़्यादा है और एमएसपी से ज़्यादा बेचना चाहते हैं किसान। हमारा तो ये है कि अगर कोई बेचना चाहे एमएसपी पे, हमने मंडियां दोबारा चालू कर दी हैं और जो कि किसान बेचेगा उसके खरीदेंगे। तो सुना आपने कृषि मंत्री जेपी दलाल को, वो ये कहते नजर आए कि वापस से अब ये खरीद शुरू की जा रही है। लेकिन इन सब के देखते हुए, क्योंकि भारत सरकार योजनाएं भी चला रही है और उसके तहत लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि भारत सरकार को कितनी इसकी जरूरत है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 26 मिलियन टन गेहूं की जरूरत तो सिर्फ पीडीएस के तहत जरूरतमंदों को अनाज देने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए। और अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देश की आवाज का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे दर्शक निर्मला जी जुड़ गई हैं चंबा से। निर्मला जी, क्या कहेंगी आप? मैं निर्मला नहीं हूँ, निर्मल हूँ। निर्मल जी, निर्मल जी बताइए, माफ कीजिए। अर्चना जी, ये जो पाबंदी, निर्यात पे पाबंदी लगाई है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आगे ही बारिश नहीं हुई है तो देश में भी इसकी खपत ज्यादा होगी, इसलिए बहुत अच्छा फैसला है ये। एक बहुत अच्छे फैसले के तौर पर आप देख रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए चेन्नई से, प्रेम जी, जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे आप, आपकी राय? नमस्कार सर, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेती है भारतवर्ष में बहुत बढ़िया फैसला लेती है सर। लेकिन जरा सोचिए, जेपी दलाल बोल रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा प्राइस लोग किसानों को बाहर मिल रहे हैं, इसलिए बाहर है। तो आप सोचिए, ये अभी तक भी बीजेपी वाले कितने पॉलिटिक्स चल रहे हैं सर किसानों के साथ में। इन्होंने खाद नहीं दी, पैदावार कमती हो गई, तो कोई भी सहायता नहीं उनकी किसानों की नहीं की पैदावार, वो धरने पर बैठे रहे साल भर, ध्यान नहीं दिया, पैदावार कमती हो गई, क्योंकि उनको फंडिंग आ रही थी। अब फंडिंग इतनी आ रही है कि गांव में इतने दाम बढ़ गए हर चीज के कि वो उस फंडिंग से खा रहे हैं किसान। तो भारतवर्ष में अभी 3 महीना पहले हमारे पीएम साहब ने कहा था कि हम निर्यात करेंगे, बहुत देशों को देंगे, 50,000 टन 20,000 टन उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते गेहूं बेची दी है। हमारे देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है सर, यहाँ पे पड़ा है। पहले को भंडार में रखने की भी आदत नहीं थी, लेकिन अब 80 करोड़ जनता को जो बांट रहे हैं, इनको बांटना नहीं आ रहा है। 80 करोड़ जनता हमारे देश में करीब नहीं है, उनमें 10-20 करोड़ आदमियों को ये बांटते होंगे, बाकी तो खुद खाते हैं। और उसके बाद में बोलते हैं कि दाम बढ़ गए। अरे दाम तो बढ़े नहीं, जब आपकी पैदावार नहीं होगी, आप दूसरे देश में अपने नाम करने के लिए बांटोगे
की हम सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे सर आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे टीकों के दाम ये हम दवाइयाँ दे रहे हैं, दवाइयाँ हमारे देश में देखिए दवाइयाँ मिलती नहीं है, हरियाणा में हॉस्पिटलों में मिलती नहीं है, और ये बोलते हैं कि हम 7-7 टन दवाइयाँ दे रहे हैं। सर तो हमारे देश से क्या लेना, नाम करना मेरे को कि मैं पीएम मोदी हूँ इंडिया का और देखो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर रहा हूँ। सर हमारे देश में कुछ नहीं होना है। बहुत बढ़िया उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कि गेहूं के दाम न बढ़े। 49 रुपए में आप आटे का दाम बता रहे हैं, अगर तो 49 रुपए में आटे तो एक गरीब की थाली में कितने का रोटी पड़ती होगी आप सोचिए। हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। मोदी जी तो घूम रहे हैं सर, उसे क्या लेना देना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, मन्नू जी दिल्ली से। मन्नू जी बताइए क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय? अभी प्रेम को सुना मैंने आपके चैनल पर। एक तो हमारे देश में इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं कि हर किसी के पास बहुत ज्यादा राय है। ये बता रहे हैं कि हमारे देश में कमी नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ नेताओं की कमी है। तो सबसे पहले मैं प्रेम जी से ही कहना चाहूंगी कि आप बनिए नेता, बदलिए इस देश को। देश को गाली देना, नेताओं को गाली देना बहुत आसान काम है। हम बदलाव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और आज इस देश में विरोध हो रहा है कि एक्सपोर्ट रोक दिया गया, बहुत गलत हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर भी विरोध हो रहा है, लेकिन कल को अगर एक्सपोर्ट खोल दिया गया तो बहुत से लोगों को उससे भी दिक्कत होगी। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि गरीबी का रोना रोया जाएगा। बस ना तो देश की इनकम बढ़ाने के लिए कभी कोई काम होता है, और अगर होगा तो सबसे पहले दिक्कत होगी। थोड़े दिन पहले यही लोग थे जो कह रहे थे अगर व्यापारियों ने सस्ते दाम पे गेहूं खरीदी, महंगे पे बेची, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आज यही लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्यों रोक दिया गया है। तो देश की जो नीति है मेरे ख्याल से घर बैठकर या फिर 2-4 लोगों को गरिया कर नहीं बदली जा सकती। अब रही बात सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सारी दुनिया ही पूछ रही है कि भारत ने एक्सपोर्ट क्यों रोक दिया। तो किसी भी देश की एक पॉलिसी होती है, हो सकता है कोई पॉलिसी हो, लेकिन एक्सपोर्ट रोकना या ना रोकना ये सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। और अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो जाहिर सी बात है देश में अच्छा होगा, बाहर से अगर पैसा आएगा, क्योंकि इनकम बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि बाहर से पैसा आए। लेकिन देश की सबसे बड़ी समस्या है मुफ्तखोरी, कि हमें मुफ्त में बांटना है। तो पहले अगर मुफ्त में ही बांट ले एक्सपोर्ट रोककर। ठीक, शुक्रिया मनु जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपनी राय इस जो आज का हमारा सवाल है उस पर आपने रखी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं शिमला से, उमा जी। उमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब ये आज का आपका सवाल है कि गेहूं निर्यात पर सरकार ने रोक लगा दी है। तो गेहूं हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो गोदाम है वो भरे पड़े हैं, और अभी अगर ये सरकार चाहे तो ठीक है, किसानों को एक अच्छी कीमत दे करके उनसे खरीद कर रख लें। अगर हमारे भारतवासियों का इतना ही फिक्र है सरकार को तो खरीद कर रख लीजिए, उनको बेचारों को, किसानों को उनकी कीमत चुका दीजिए। और फिर जो अभी ये लोग ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ना ये खुद खरीदेंगे और ना किसानों को बेचने देंगे, वो गेहूं खराब हो जाएगा। कुछ दिनों में बरसात आने वाली है, तो नुकसान किसका होगा? किसान का होगा। किसान का नुकसान होगा तो देश का नुकसान होगा। इसलिए ये सरकार बहुत गलत कर रही है। जो गोदामों में रखा है पहले उसको बेचिए, बाद में अगला डिसीजन लीजिए। लेकिन जो अगर ये इनको अच्छा दाम बाहर से मिलता है तो बेचने दीजिए। किसान भी तो कुछ चाहता है ना, उसकी भी तो कोई इच्छाएं होगी। ये बहुत गलत बात है। गेहूं सड़ता रहता है, अभी कुछ दिनों बाद देखना आपने बरसात आएगी तो वो पता चलेगा कि वो पूरी की पूरी वो पानी में गेहूं जा रही है, और वो बेचारा किसान रो रहा है कि हाँ जी मेरी फसल बर्बाद हो गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपनी राय आपने रखी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं जम्मू से, कल्पना जी। कल्पना जी आज के सवाल पर क्या है आपकी राय? मुझे लग रहा है कि इस समय देश में जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, आप वर्ल्ड सिनेरियो देखिए कि इस समय क्या हो रहा है। हो सकता है उसको प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स ने उसको ध्यान में रख के ये कहा है कि हम गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, भारत जितनी मदद कर सकते हैं, हमारी प्रधानमंत्री जी करते हैं, वैक्सीनेशन दिलवा दी, कई गरीब नेशनों की मदद की। इसमें मोदी जी कहाँ कहते हैं मैं मोदी हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हम क्यों हमेशा अपने प्रधानमंत्री पर ऐसे क्रिटिसिज्म करते रहते हैं? क्या उन्होंने लाइफ में हमेशा अपनी ड्यूटी देखी है, अपना राइट उतना नहीं देखा है? हाँ, ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले भी गेहूं मंडियों में ऐसे ही पड़ा रहता था। पंजाब की मंडी देखिए, हरियाणा की बाकी मंडियां, कोई चीफ मिनिस्टर इतना केयर नहीं करता था, और बारिश से ये
गेहूं खराब होता था, लेकिन इस समय ऐसी मांग उठी है, देश में अभी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ठीक किया है। जो डिसीजन है, मैं कहती हूँ कि वो राष्ट्रीय हित में अगर है तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपनी राय रखी। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर हमारे साथ जुड़िए और देश की आवाज का हिस्सा बनिए, जो आज के हमारे सवाल है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का यह फैसला लिया गया है। अब ये रोक क्यों लगाई गई है, यह बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जानकारों का यह मानना है कि भारत में भी गेहूं का जो वो संकट है वो अब देखने को मिल रहा है। वैसे भी सूखे की वजह से गर्मी अधिक पड़ी और उसके चलते ना तो दाने गेहूं के उस हिसाब से ठीक हो पाए और ना ही उस हिसाब से पैदावार हो पाई। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो पहले आंकड़ा जारी किया गया था, जो अनुमान लगाया गया था 111 मिलियन टन का, वो भी अब घटा दिया गया और उसे तकरीबन 105 मिलियन टन के आसपास कर दिया गया। यानी कि गेहूं की पैदावार भी कम हुई है और उसके पीछे का एक बड़ा कारण सूखा और साथ ही इसके अलावा कहीं ना कहीं जो बाकी परेशानियां उसे देखते हुए अब ऐसे में भारत सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक और दर्शक जुड़ गए, सुनील जुड़ गए जींद से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आज के इस सवाल पर आपकी राय? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका चैनल भी कुछ लोगों ने ना ये राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। कोई बीजेपी वाला बोलता है, कोई दूसरी पार्टी वाला बोलता है। इन्होंने किसानों से कोई मतलब नहीं है, ना इन लोगों को के देश के हित की बातें, ये सारे अपनी राजनीति की बातें करते हैं। आपको पता है जो ये बोलने वाले हैं, मैं खुद एक किसान हूँ, खेती करता हूँ। पिछले साल 60 मन 65 मन गेहूं एक एकड़ में निकल रहा था, अब की बार 40 और 35 मन निकल रहा है। क्या सरकार ने सोचा कभी किसी किसान को कोई किसी भी तरह का मुआवजा दे या बोनस की कोई राशि दे? अब अगर सरकार इस गेहूं को बाहर बेच के कुछ पैसा कमा रही है, उस पैसे में से कुछ किसानों को अगर वो मुआवजा राशि दे, तो क्या किसान का भला नहीं होगा? जी। दूसरी बात, एक मैडम बोल रही थी, पता नहीं कौन कहाँ से, वो दिल्ली से थी शायद, भाई मुफ्तखोरी, अरे मत बांटो यार, मुफ्त मत बांटो ना। आप कौन बोल रहे हैं? आप अपनी वोटों के लिए मुफ्त बांट रहे हो जी। आप अपनी वोटें पाने के लिए मुफ्त बांटते हो, फिर देश के ऊपर, किसानों के ऊपर उसका दोष डालते हो। इतने लोग हैं हमारे देश के अंदर, कुछ राज्य हैं जिनमें ज्यादा गरीबी है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं और स्पेशली अपने जिले की बात करूं, तो शायद बीपीएल या जो जिस तरह के ये गेहूं बटते हैं ना, मेरे गांव में गेहूं बटता है, हाँ। उसमें से 90% किसानों को जो गेहूं बटता है उसको जरूरत ही नहीं है गेहूं फ्री में लेने की। 90% जो गेहूं बटता है उसको जरूरत नहीं है, सिर्फ 10% लोग हैं जिसको गेहूं की आवश्यकता। सरकार अपनी वोटों के मारे ये फ्री में बांट रही है और उसके बाद दो सारा किसानों को। सर, किसान की हालत बहुत खराब है इस देश के अंदर, बहुत आत्महत्याएं हो रही है। इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने अपनी राय रखी। वो कहते नजर आए कि किसानों की हालत खराब है, अपनी बात उन्होंने रखी। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज के सवाल पर, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से गेहूं के निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, अब इस पर आपकी क्या राय है? आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। खबरें अभी तक ने एक ऐसा मंच सभी दर्शकों को दिया है जिसके जरिए से आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात खुले तौर पर रख सकते हैं। आज के सवाल जिसके लिए आप उससे संबंधित अपनी राय रख सकते हैं। सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए एक कदम उठाया है। ऐसा अनुमान यह लगाया जा रहा है कि भारत में जो पैदावार तो कम हुई ही है, साथ ही इसका संकट भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने पहले इस दिशा में कदम उठा लिया है। इसका मुख्य कारण पिछले सालों की तुलना में गर्मी ज्यादा पड़ना भी है। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मवीर भिवानी से। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। क्या राय है आपकी आज के सवाल पर? नमस्कार सर, मैं किसान धर्मवीर बोल रहा हूँ जी। ये जो मोदी ने फैसला लिया है ये बहुत ही गंभीर है, किसानों के प्रति सर है। पहले तो ये कृषि कानून लाए, उसके ऊपर और ये सिस्टम इस तरह का लगा दिया, किसान इसको बेच ही नहीं सकता जी। किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे और एक हेक्टेयर में लगभग 20,000 रुपये बढ़ा दिए, 15,000 रुपये बढ़ा दिए सर। और 10-20 पैसे रुपए की बात आती है तो फैसला सरकार ले लेती है, बिल्कुल गलत फैसला है जी किसानों का। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, आपने अपनी राय रखी इस पूरे मामले पर। सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उस पर अब यह भी देखने को मिल रहा है कि G7 देश इसका विरोध भी कर रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया के सामने भी एक बड़ी अब चुनौती पेश हो जाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का। अब ऐसे में नूडल्स की बात हो या फिर जो आटे से बनने वाली चीजें हैं, उनके दाम बढ़ने की संभावना है और वो बढ़ भी रहे हैं। इसे देखते हुए अब जो भारत सरकार की तरफ से ये एक फैसला लिया गया है, कदम उठाया गया है, इस पर आपकी राय क्या है? जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कल्पना जी जम्मू से जुड़ गई हैं। कल्पना जी, क्या है आपकी राय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। ये जो अनाज हम उगा रहे हैं, मुझे लगता है कि कल इसकी भी कमी होगी। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस का के लोग यहाँ बोलते हैं, सब राष्ट्र हित में ही बोलेंगे जी। आप देखिए मिडिल क्लास लोगों पर कितना कर लगता है, कितना वो बोझ तले दबे हुए हैं। जब करदाता है जो इतना कर देता है तो अन्नदाता भी तभी सरवाइव करेगा। ये तो बैलेंस बराबर होना चाहिए करदाता और अन्नदाता पर। समाज को जब बनाना है, अन्नदाता तो भगवान है, लेकिन करदाता भी उसको सरवाइव करने में काफी सहयोग देता है। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आपने अपनी राय रखी, हमारे साथ आप जुड़ी। आज के सवाल पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, अब इस पर एक तरफ जहां G7 के देश जो हैं, जो इस समूह के हिस्सा हैं G7 के, वो विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है। चीन ने बाकायदा इसे लेकर यह भी कहा है कि भारत की तरफ से जो फैसला लिया गया है ये सही है, और भारत पर डिपेंड क्यों रहना, ये इस चीन की तरफ से कहा गया है। क्यों G7 देश इस दिशा में फूड को लेकर कदम नहीं उठाते हैं? भारत ने गेहूं के निर्यात पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं यह भी इसके पीछे का रीजन देखने को मिल रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो कम देखने को मिली, और उसके पीछे इसे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, तेज सिंह हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। दीजिए आज के सवाल पर आपकी राय। सर ये ऐसा है, जो अब की बार है बेमौसमी गर्मी होने के कारण गेहूं देश में बहुत कम हुआ है, और नीति आयोग ने ये फैसला लेना चाहिए कि भाई अनाज देने की बजाय गरीबों को, बीपीएल को अनाज देने की बजाय उनको पैसे डाले जाएं, क्योंकि 90% लोग जिनको गेहूं की आवश्यकता नहीं है, गरीबों के हक को ले रहे हैं, जो अन्याय है, या इसकी जांच कराई जाए। हाँ, तो इसलिए दूसरे देशों में पाबंदी भी हट जाएगी, क्योंकि वहां से गेहूं अगर जो अमीर लोगों को बीपीएल के कोटे से ले रहे हैं वो बंद हो जाएगा, तो हमारे पास गेहूं की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तेज सिंह हुड्डा जी। रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और वो अपनी राय इस सवाल पर देते हुए नजर आए कि सरकार को जिस तरीके से जो सरकार ने कदम उठाया है, इसको लेकर कुछ देश विरोध कर रहे हैं, तो चीन जैसे देश भारत के समर्थन में भी हैं। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर क्यों लगातार पैदावार गेहूं की कम हो रही है? भारत सरकार का गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला सही है क्या? क्या पहले अपनी कमी पूरी करने का अधिकार भारत को नहीं है? भाई पहले घर की कमी को तो पूरा किया जाए, उसके बाद बाहर की देखेंगे। तो आज का सवाल हमने आपके सामने रखा और उस पर जो आपके तरफ से जो बातें रखी गई हैं वो भी देश ने सुनी है। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।